हेलो फ्रेंड्स, हम लोगों ने पिछली वीडियो में वेरिएबल के बारे में पढ़ा था और आज हम पढ़ेंगे डाटा टाइप्स के बारे में। डाटा टाइप्स क्या है? अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो इस वीडियो को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ आगे शेयर करें। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं बिना टाइम गवाए। डाटा टाइप्स क्या है? डाटा टाइप्स इज वर्ड दैट यूज टू रिप्रेजेंट द नेचर ऑफ वेरिएबल। डाटा टाइप एक वर्ड है जो हम यूज करते हैं रिप्रेजेंट करने के द्वारा, रिप्रेजेंट करते हैं यूज करते हुए नेचर ऑफ वेरिएबल। ये नेचर ऑफ वेरिएबल के आधार पर हम लोग इसे यूज करते हैं। वी नो डैट वेरिएबल इज कंटेनर बट द टाइप ऑफ वेरिएबल। हम जानते हैं कि वेरिएबल एक कंटेनर है जिसे हम टाइप ऑफ वेरिएबल के नाम से जानते हैं। शुड बी डिफाइंड देयर आर डिफरेंट डाटा टाइप्स अवेलेबल इन सी रिप्रेजेंट लैंग्वेज ऑफ वेरिएबल। बहुत तरह के डिफरेंट प्रकार के वेरिएबल है जो हमारे डाटा टाइप में अवेलेबल है सी, जिसे हम सी से रिप्रेजेंट करते हैं नेचर ऑफ वेरिएबल के रूप में। तो चलिए नीचे देखते हैं। हमारा पहला पॉइंट है कैरेक्टर। इट्स होल्ड्स कैरेक्टर एंड स्ट्रिंग वैल्यू 1 बाइट पर कैरेट। हमारे कैरेक्टर में जितने भी हम कैरेक्टर लिखते हैं, जितनी भी कैरेक्टर वैल्यू स्टोर करते हैं, प्रत्येक वैल्यू 1 बाइट कैरी करता है। मतलब कैरेक्टर वैल्यू में हम लोग पिछली वीडियो में बताए थे कि कैरेक्टर वैल्यू में क्या लिखा जाता है, और उसमें हम लोग ने बताए थे पर जो कैरेक्टर वैल्यू हम लोग उसमें लिखते हैं वो प्रत्येक वैल्यू 1 बाइट कैरी करता है। इंट, इट होल्ड्स इंटीजर वैल्यू। ये इंटीजर वैल्यू को कैरी करता है और प्रत्येक इंटीजर वैल्यू 2 बाइट्स लेते हैं पर वैल्यू। प्रत्येक पर वैल्यू 2 बाइट्स लेते हैं। तीसरा है हमारा फ्लोट। इट्स होल्ड्स फ्लोट वैल्यू। ये फ्लोट वैल्यू कैरी करते हैं। इसमें हम फ्लोट वैल्यू रखते हैं, जैसे कि हम लोग ने बताया था फ्लोट वैल्यू में क्या रखते हैं। जैसे कोई भी इंटीजर वैल्यू अगर पॉइंट में, दशमलव में, डेसिमल में आ जाए उसे हम फ्लोट कहते हैं और उसे फ्लोट वैल्यू में रखते हैं। और इंटीजर वैल्यू में 0 से लेके 1 के बीच में जितने इंटीजर आते हैं, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये सभी हमारे इंटीजर वैल्यू हैं। हम इन्हें इंटीजर में पुट करते हैं। और इंटीजर वैल्यू, प्रत्येक इंटीजर वैल्यू हमारे 2 बाइट्स पर वैल्यू लेती हैं। यानी कि हमने 1 लिखा तो वो 2 बाइट कैरी करेगी, 2 लिखा तो वो 2 बाइट कैरी करेगी, 3 लिखा 2 बाइट कैरी करेगी, 46 लिखा 2 बाइट कैरी करेगी, 96 लिखा 2 बाइट कैरी करेगी, 100 लिखा 2 बाइट कैरी करेगी। उसी तरह से फ्लोट में भी हमने मान लीजिए 4.1 लिखा 4 बाइट कैरी करेगी, 6.1 लिखा 4 बाइट कैरी करेगी, पर वैल्यू 4 बाइट कैरी कर रही है। या 100.1 लिखा वो 4 वैल्यू बाइट्स वैल्यू कैरी करेगी। उसी तरह ये डबल और लॉन्ग डबल, ये डबल लॉन्ग डबल हमारे जनरली यूज में ये नहीं आती। बहुत बड़े बड़े कैलकुलेशन करने के वक्त ये डबल और लॉन्ग डबल हमें यूज करनी पड़ती है। खैर हम लोग को इससे जरूरत नहीं पड़ेगी। एज ए नॉलेज हमने ये डबल लॉन्ग डबल के बारे में भी बता दिया है। ये आगे हम लोग को जब बहुत बड़े बड़े कैलकुलेशन जब हम लोग करेंगे तब ये हमें ज़रूरत पड़ती है डबल और लॉन्ग डबल की। जैसे लाखों, हज़ारों, करोड़ों, अरबों के जब कैलकुलेशन हमें करना पड़ता है प्रोग्रामिंग में, उस वक्त हम डबल और लॉन्ग डबल का यूज करते हैं। इसमें आप कितनी भी वैल्यू रख सकते हैं, बड़ा से बड़ा वैल्यू, हज़ारों लाखों वैल्यू रख सकते हैं डबल में, तो वो 8 बाइट पर वैल्यू लेता है। और लॉन्ग डबल में भी सेम वैसे ही है, बस इसकी बाइट्स बढ़ जाती हैं। अब हम समझेंगे कि ये सिंटैक्स क्या होता है। ये वैल्यू प्रिंट करने की जो एक वैल्यू होती है उसे सिंटैक्स कहा जाते हैं। सिंटैक्स
टू पुट वैल्यू इन वेरिएबल, हमें किसी भी वैल्यू को वेरिएबल में डालने के लिए हमें कुछ सिंटैक्स है जो यहाँ हमने लिखा है। जैसे ए हम कैरेक्टर वैल्यू में, जैसे कि यहाँ साइड में हमने बताया है, ये कैरेक्टर वैल्यू हम ए ले लिए और ए का साइज़ दे दिया हमने 10 बिट्स दे दिया। तो यहाँ हम 10 वैल्यू डाल सकते हैं। ये प्रत्येक की एक वैल्यू 10 बिट्स साइज हमने बताया था, कैरेक्टर हमेशा 1 बाइट पर कैरेक्टर स्टोर करती है वैल्यू। तो उसी प्रकार से यहाँ हमने देखा है कि ए बराबर, हमने ये बराबर का साइन नहीं है, ये साइन हम आगे बताएंगे कि ये किस चीज़ का साइन है। अभी आप लोग समझिए कि ये ए बराबर पी हमने लिखा है, ये हमारा कैरेक्टर है, ये कैरेक्टर नेम है, ये ए यहाँ हमने दिखाया है ए, और ये जो 10 हमने लिखा है ब्रैकेट में, ये ए का साइज़ लिया है कि इसमें हम 10 कैरेक्टर स्टोर कर सकें। हमें जितनी कैरेक्टर यहाँ स्टोर करनी पड़ेगी, यहाँ हमें साइज़ देनी पड़ती है कैरेक्टर वैल्यू में, लेकिन इंट में नहीं। इंट में हमने जितनी भी वैल्यू दी हैं वहाँ, यहाँ 10 साइज़ हमने दी है। तो देखिए एक एग्जांपल हमने दिया है यहाँ पर कि ए बराबर पी, यहाँ ये जो पी है हमारी 1 बाइट पर कैरेक्टर, ये हमारी वैल्यू है। ऐसे ही ए हमने लिख दिया, ए बराबर इंडिया लिख दिया। तो हम लोगों ने जैसे बताया डबल कोट के अंदर इंडिया क्यों लिखा है, ऊपर सिंगल कोट में पी क्यों लिखा है। हमने पिछले वीडियो में बताया था वेरिएबल में कि कोई भी कैरेक्टर अगर सिंगल अल्फ़ाबेट होगा तो उसे सिंगल कोट में लिखते हैं, अगर एक से ज़्यादा अल्फ़ाबेट होते हैं तो उसे हम डबल कोट के अंदर लिखते हैं, हमने बताया था। तो उसी तरह से हमने यहाँ दिखा रहा, उसी प्रकार से है। यहाँ इंट वैल्यू में हमने, इंट वैल्यू में ये डबल कोट सिंगल कोट नहीं लगती है, सिर्फ सेमी कॉलम लगती है। और ये सी है फ्लोट वैल्यू। अब हम पढ़ेंगे ऑपरेटर्स। ऑपरेटर्स क्या है? Operator is the symbol that is used to calculate any arithmetical or logical expression. There are different type of operators available in C. ये हमारे 5 ऑपरेटर्स हैं जिनके नाम हमने यहाँ लिख चुके हैं। अर्थमेटिकल ऑपरेटर किसे कहते हैं? ये प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवाइड परसेंट साइन, ये हम इस साइन का यूज करते हैं, इन्हें हम अर्थमेटिकल ऑपरेटर्स कहते हैं। इनमें अर्थमेटिकल ऑपरेटर किसके क्या नाम है हमने यहाँ नाम लिख दिया है ब्रैकेट में। मल्टीप्लिकेशन का ये स्टार जो साइन है, इसे हम उसमें कंप्यूटर में मल्टीप्लिकेशन के हिसाब से यूज करते हैं। इसका नाम हमें एस्ट्रिक, इसे हम एस्ट्रिक के नाम से जानते हैं। और ये जो हमने स्लैश दिया है, इसे हम डिवाइड के नाम पे जानते हैं। और ये परसेंटेज को हम लोग परसेंट साइन से जानते हैं। असाइनमेंट ऑपरेटर, असाइनमेंट ऑपरेटर, हाँ देखिए अभी हम लोग ने पीछे बताया है कि ये जो बराबर का साइन है, इसे हम असाइनमेंट ऑपरेटर करते हैं। ये असाइन करके वैल्यू को वेरिएबल से वैल्यू में पुट करता है, असाइन कर देता है। एक छोटी सी एग्जांपल हम अभी इस पे बताएंगे सभी पर। ये सब हमारे रिलेशन ऑपरेटर है, ये सब देख लो। और इस पे हम चलते हैं, एक वीडियो बना देते हैं एग्जांपल। तो चलिए आप लोग ने देख लिया, लिख लीजिए इसे। अभी हम लोगों ने आपको बताया था कैरेक्टर इंट फ्लोट डबल लॉन्ग डबल के बारे में, वो कैसे एक बाइट कैरी करता है, इसका एक एग्जांपल समझ लीजिए। यहाँ हम समझाते हैं आपको एग्जांपल। जैसे कि मान लीजिए यहाँ ये कैरेक्टर वैल्यू है, कैरेक्टर वैल्यू है, इसमें हमें किसी वैल्यू को प्रिंट करना है। तो हम यहाँ पर
असाइन का नहीं, ये नहीं देंगे हम। कैरेक्टर वैल्यू में मान लीजिए कि हमें अपना नाम प्रिंट करना है, तो नाम प्रिंट करने के लिए हमें तो पता रहना चाहिए। मान लीजिए मेरा नाम रोहन है, तो हमें अपना नाम प्रिंट करना है, तो कैसे प्रिंट करेंगे? तो यहाँ हम नेम लिखेंगे, ये हमारी वैल्यू हो गई। और नेम में कितनी वैल्यू हमें प्रिंट करना है, ये प्रत्येक नेम, मान लीजिए ये रोहन हमने लिखा ना, ये मान लीजिए कि हमने रोहन लिखा, ROHAN रोहन, तो ये रोहन का जो हमारा ये R है 1 बाइट्स कैरी करेंगी, ये O है 1 बाइट्स कैरी करेंगी, ये H है 1 बाइट्स करेंगी, ये A है 1 बाइट्स करेंगे, ये N है 1 बाइट्स कैरी करेंगे। तो 1 2 3 4 5 बिट्स है, तो यहाँ हम साइज 5 बिट्स रख सकते हैं। उसके बाद यहाँ हमारी प्रिंट करेंगे, तो यहाँ वैल्यू हमारी प्रिंट हो जाएगी। तो अब हम यहाँ पर लिखेंगे नेम, तो यहाँ हम मान लीजिए प्रिंट करवाएंगे नेम, तो यहाँ हमारा नेम हो गया। अब यहाँ पे प्रिंट करेगा ROHAN रोहन, ये हमारा तब ये प्रिंट करेगा। ध्यान रखिए, ये अगर साइज़ हम यहाँ नेम लिख देंगे या साइज़ अगर नहीं लिखेंगे तो ये हमारा यहाँ पे ये नहीं प्रिंट कर पाएगा, ये गलत हो जाएगा, प्रिंट ही नहीं कर पाएगा यहाँ पर। ये सिर्फ R प्रिंट करके छोड़ देगा। क्या है कि प्रत्येक बिट 1 बिट्स लेता है, अगर यहाँ साइज हमने नहीं लिखेगा तो ये R लेके सिर्फ छोड़ देगा। अब हम इंट में देखेंगे कि इंट में कैसे वैल्यू रखेंगे। इंट में हमें वैल्यू रखने के लिए कोई साइज़, यहाँ पे ये जो साइज़ हमने बताया था, ये कोई साइज़ नहीं देना पड़ता है इंट में वैल्यू रखने के लिए। मान लीजिए इंट में हमें अपना रोल नंबर लिखना है, तो यहाँ पे हम अपना रोल नंबर मान लीजिए 8 है, यहाँ हमने 8 लिख दिया। तो यहाँ हमारा प्रिंट जब हम करवाएंगे 8, तो यहाँ हमारा वैल्यू 8 प्रिंट हो जाएगा, ये सेमीकोलन लग जाएगा लास्ट में। ये सेमीकोलन के बारे में हमने आगे जब एक प्रोग्राम बना के, आपको एक छोटा सा प्रोग्राम बना के हम बताएंगे ये सब चीज़ के बारे में। अभी ये समझ लीजिए कि हम जस्ट समझा रहे हैं आपको कि ये, और ये जो है हमारा, ये प्रत्येक हमारा 2 बिट्स कैरी करता है। ये 2 बिट्स कैरी करता है प्रत्येक वैल्यू हमारा। और ये फ्लोट में हम अब फ्लोट देखेंगे कि फ्लोट में कैसा वैल्यू हम रखते हैं। फ्लोट में हम किसी भी इंटीजर वैल्यू, मान लीजिए 9.8 हुआ, ये 6.9 हुआ, ये पॉइंट वाली वैल्यू को हम फ्लोट में रखते हैं। और ये प्रत्येक वैल्यू हमारा कितनी बिट्स कैरी करता है? 4 बिट्स कैरी करता है। ये प्रत्येक वैल्यू हमारा 4 बिट्स कैरी करता है। कैर में हमने रखा एक वैल्यू, ए में हमने रखा 10 रख दिया, साइज हमने 10 ले लिया। कैरेक्टर वैल्यू में हमेशा हमें ध्यान रखना है कि वैल्यू कोई भी अगर रखना है, जितनी वैल्यू भी रखना है, वैल्यू की साइज लेनी पड़ती है। और ये इंटीजर हो गया, इंट वैल्यू हो गया, ये हम बी मान लिए इसके। और ये फ्लोट वैल्यू हो गया। अब हम यहाँ देखेंगे, एक सेकेंड, ये जो हमारा साइन है इसी को हम कहते हैं, ये हमारा ये जो साइन है ये बराबर का साइन नहीं है। इसी साइन को हम असाइनमेंट ऑपरेटर करते हैं। ये इधर की जो वैल्यू होती है इसे असाइन करके ये इसमें ले आता है।
इसमें डाल के इनपुट करता है। जैसे कि ये हमने कैरेक्टर वैल्यू में ये ए लिखा, ये हमारा ये साइन है, और ए साइन में हमने 10 वैल्यू लिया है। तो यहाँ पे हमने मान लीजिए कि ये रोहन लिखा, तो ये इसे असाइन करके वैल्यू को यहाँ पुट कर देता है। और सही हमने इंटीजर वैल्यू में लिया है 10 लिया, मान लीजिए हमने 10 लिखा, तो ये इस वैल्यू को असाइन करके यहाँ डाल देता है। मान लीजिए हमने सी लिया 5.4 लिखा, तो ये इधर के वैल्यू को असाइन करके इधर इससे सी में ले आता है। इसी साइन को हम कहते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर, समझे। चलिए आज के लिए इतना ही, और नेक्स्ट वीडियो में फिर हम लोग देखेंगे और एक छोटा सा प्रोग्राम बनाएंगे उस वीडियो में, और हम देखेंगे कि ये सब कैसे उसमें यूज़ होती हैं। तो चलिए, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए।